अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में खड़ा हुआ हूँ। ये देखें, आपको मैं एक चीज़ दिखाता चलूँ। ये पार्लियामेंट हाउस है और ये पीछे सुप्रीम कोर्ट है। मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ हूँ इस टाइम। और आज का दोस्तों मेरा टॉपिक है कि यूएस फ्रेश पासपोर्ट पे क्यों वीज़ा दे देता है। इवन के बहुत बड़े अदर कंट्रीज़ हैं जो कि रिफ्यूज़ल लगा देते हैं। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपने किसी किस्म की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनाई हुई है, आपकी किसी कंट्री का कोई ट्रैवल नहीं है, ऐसा क्यों है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कनाडा की, या फिर और अदर शेंजन कंट्रीज़ के लिए उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है। कनाडा के लिए ट्रैवल हिस्ट्री ना हो तो दोस्तों आपको पता है कि वो रिफ्यूज़ कर देता है। इसी तरह और भी अदर कंट्रीज़। दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, जिन कंट्रीज़ के इंटरव्यू बेस वीज़ा होते हैं, अगेन जिन कंट्रीज़ के इंटरव्यू बेस वीज़ा होते हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता कि आपने किसी कंट्री में पहले ट्रैवल किया हो या नहीं किया हो। आपका पासपोर्ट फ्रेश है या फिर पासपोर्ट पे वीज़ों से भरा हुआ है। अब मैं इसकी एग्जांपल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दूंगा आपको। देखें दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, कनाडा और अमेरिका ये दोनों नेबर कंट्री हैं, साथ साथ हैं। और अमेरिका में रह कर आप ज़्यादा कमाई कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू कनाडा। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जी लोग कनाडा में तो खैर हर बंदा अप्लाई करना चाहता है, तो फिर कनाडा वीज़ा नहीं देता, अमेरिका दे देता है। हालांकि यहाँ पे कमाई भी ज़्यादा है और यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो अगर कंपेयर किया जाए कनाडा की निस्बत, हर बंदे की एक अपनी सोच होती है। बट मेरी सोच के मुताबिक मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो मैं आपको बताऊँ, सीरियसली मुझे अमेरिका पसंद है। अच्छा, अब मैं आपको ये बात नहीं कि मैं ख़ुद अमेरिका में खड़ा हूँ इस वजह से, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ भी बात करनी है कि जी वीज़ा क्यों आसानी से मिलता है, यूएस का, कनाडा का मुश्किल या दूसरे कंट्रीज़ के मुश्किल। मैंने हमेशा बात की है कि जो कंट्रीज़ इंटरव्यू बेस पे आ जाएं तो वो आपको मैटर नहीं करेंगे कि आपका बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, या फिर आपने ट्रैवल किया हुआ या नहीं। इसकी एग्जांपल देता हूँ रोमानिया से रिलेटेड। रोमानिया इंटरव्यू बेस है और जब आप एम्बेसी में जाते हो तो वो आपसे इंटरव्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है क्यों आपने जाना, कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। मुझे एक आप एग्ज़ाम्पल दें, मेरी बात से आपको बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ होगा कि जी नहीं आप गलत कह रहे हो, अमेरिका के लिए ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। ये मैंने उन भाइयों को बताने के लिए, रोमानिया का आपको पता है हमने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत सारे लोगों को रोमानिया के वीज़ा लगवा के दिए, हमने प्रोसीड करवाए। वीज़ा तो खैर एम्बेसी देती है, किसी बंदे के इख्तियार में नहीं कि वो उसको वीज़ा लगा के दे, वो तो एट द एंड एम्बेसी ने डिसीजन लेना होता है वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम लोग जस्ट एक कंसल्टेंट होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स बना के प्रिपेयर करके दे देते हैं। बंदे ने खुद जाना, खुद अपीयर होना है और ख़ुद वीज़ा लेना। अच्छा, अब एम्बेसी क्या करती है, इंटरव्यू करती है, उसके बाद वो डिसाइड करती है इसको वीज़ा देना है या नहीं देना। अगर वीज़ा देना है तो फिर मैटर नहीं करता आपका वीज़ा प्रोफेशन कुछ भी, या लो कैटेगरी में हो, हाई प्रोफेशन में हो, कोई भी हो, आपको वीज़ा मिल जाता है। मेरे सामने बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जो कि बड़े लो किस्म के वीज़ा प्रोफेशन थे, उन्होंने रोमानिया के वीज़े गेट किए। और मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए, जो कि शेंगन से होके आ चुके हुए थे, जर्मनी के वीज़े लगे हुए थे उनको रोमानिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? इंटरव्यू बेस था। अच्छा, अब यहाँ पे आता है जी यूएस से जब आप इंटरव्यू देने जो भाई गए हुए हैं उनको पता है कि जब आप जाते हो, पहले फर्स्ट टाइम जो बंदा जा रहा होता है और उसने कभी एम्बेसी फेस नहीं की हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और घबरा के 50% अपना मोराल वहाँ पे डाउन कर लेता है। एम्बेसी में जाते हो, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो भी नहीं आप सही तरीके से दे सकते हो। पहला क्वेश्चन करते हैं वो, व्हाई यू वांट टू ट्रैवल इन यूएस, आपने यूएस क्यों जाना है। तो जो बंदा पहले कंफ्यूज हो और जिसका माइंड ही कुछ और हो, तो वो यहाँ पे आके अक्सर गलत जवाब दे देता है, फॉर टूरिज़म कह देता है, वट एवर
टूरिज़्म सही आंसर है, बट बॉडी लैंग्वेज होती है, बात करने का स्टाइल होता है, वहाँ से ही बंदा जज कर लेता है। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास दिन में पता नहीं कितने लोग आते हैं, आके मेरे सामने बैठते हैं। वो जब आके बात करते ही स्टार्ट ही करते हैं, मुझे फ़ौरन पता चल जाता है ये बंदे की नेचर क्या है, बंदा क्या चाहता है, इसने उस कंट्री में क्यों जाना है, या फिर कुछ कंट्रीज़ का जब नाम लिया जाता है मेरे सामने आके, मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि बंदा क्या करने वाला है या फिर क्या इसकी सोच है। ठीक है, यहाँ पे अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपका टॉकिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, ख़ासकर इंजीनियर और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जो लोग पढ़े हैं, मैं आम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो लोग यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे पढ़े हैं उनको पता होगा कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें सिखाई ये चीज़ जाती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और टॉकिंग स्टाइल और इस तरह की चीज़ें आपको बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। बाकायदा ये सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट था, मैंने भी पढ़ा था, मेरी ज़हन से निकल रहा है, लेकिन वो लास्ट में ही था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन कुछ करके था और एंड पे था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। खैर, काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा। उसके अंदर यही चीज़ आपको सिखाई जाती है कि आपने किस तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए और टॉकिंग स्टाइल या फिर आपका लिविंग स्टाइल इस तरीके से होता है। खैर, जब आप जाते हो फ़ौरन आप एम्बेसी आपको जज कर लेती है कि जी बंदा क्या चाहता है, वाकई सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। इसमें कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिले जिन्होंने जिनके पास कनाडा के और बड़े बड़े वीज़े थे, शेंगन वीज़े थे, यूके के वीज़े थे, उनको उड़ा दिया गया, उनको वीज़ा नहीं मिला। और मेरे ही कुछ ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने कहीं का कोई ट्रैवल नहीं किया हुआ था, फ्रेश पासपोर्ट थे, उनको वीज़े मिले, उन्होंने वीज़े गेट किए। क्यों? उस वक़्त वो सही तरीके से एम्बेसी में प्रेजेंट हुए थे और एम्बेसी में सही तरीके से उन्होंने आंसर किया था। अब यहाँ पे किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है, देखी नहीं जाती है। देखें, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अमेरिका के लिए 5 से 10 हज़ार रुपया भी आप अकाउंट में डाल के ले जाओगे ना, इनफ फॉर यूएस से। अमेरिका ने आपकी स्टेटमेंट नहीं देखनी। अभी लास्ट मेरा एक क्लाइंट था जिसने वीज़ा हासिल किया यूएस का, उसका वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका हुआ है और हमें नहीं उसने पहले बताया। वीज़ा लेने के बाद उसने बताया, कहता है कि जी मैंने तो बैंक स्टेटमेंट में लेके भी नहीं गया, क्योंकि अकाउंट सुबह आई थिंक सो जल्दी उसने एम्बेसी जाना था, तो स्टेटमेंट निकलवाई नहीं हुई थी, तो वो ऐसे ही छोड़ के चला गया। और बाद में वीज़ा मिलने के बाद उसने बताया कि भाई मैं बैंक स्टेटमेंट लेके नहीं गया, एम्बेसी ने ना पूछी मुझसे। और जो 90 से 95% केसेस देखने को मिले हैं उसमें यही है कि जी स्टेटमेंट नहीं आपसे रिक्वायर्ड करते। तो अपना मेन फोकस इंटरव्यू के ऊपर रखो। इंटरव्यू कि जहाँ तक बात रही प्रिपरेशन की या फिर जो चीज़ें होती हैं, दोस्तों मैं बैठा हुआ हूँ, मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा जितनी हो सके। आपसे मुझे रिक्वायर्ड क्या होगा? आपसे जस्ट मुझे ये एक एनओसी रिक्वायर्ड होगा और आपका पासपोर्ट और आप खुद। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह यूएस में, जैसे मैं वाशिंगटन डीसी में पार्लियामेंट हाउस के सामने और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हूँ, दोस्तों आप भी आ सकते हो। बाकी मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ऑफिस एड्रेस, कॉलिंग नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।